जब रात की तारीकी दिल को छूती है तो कुछ साए खुद बोल उठते हैं। बलूचिस्तान के खशक पहाड़ों में जहां हुआ राजों से भरी घूमती है, एक पुराना गांव था, खैराबाद। इस गांव के किनारे एक पुरानी सराय थी जिसे साया सराय कहा जाता था। कहते थे कि यहाँ एक मुसाफिर जैद बलूच की रूह रातों को घूमती है। जैद एक शायर था जो अपनी महबूबा गलजार के लिए नज़में लिखता था। एक रात वो सराय में ठहरा और फिर कभी नजर न आया। गांव वालों का मानना था कि गलजार की वजह से उसकी मौत हुई, मगर सच कोई न जान सका। इस रात 26 साला सुमीना, एक नडर ब्लागर, सराय के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में ज़ैद की एक पुरानी नज़मों की किताब थी जो उसे खैराबाद के एक पुराने बाजार से मिली थी। किताब के सफ़हात पर ज़ैद ने गलजार के लिए मोहब्बत भरी नज़में लिखी थीं। थमीना को ये राज जानना था कि ज़ैद के साथ क्या हुआ। उसने अपनी टार्च उठाई और सराय के अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे वक्त यहाँ जम गया हो। सराय के अंदर दीवारों पर पुराने लालटीन और मिट्टी के बर्तन बिखरे पड़े थे। समीना ने अपनी टार्च की रोशनी एक दीवार पर डाली जहां एक फटी हुई तस्वीर लटक रही थी। ज़ैद, एक खूबसूरत जवान, अपनी आंखों में ख्वाब लिए। अचानक एक हल्की सी आहट हुई। समीना ने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई न था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक तंग दालान की तरफ बढ़ी। दालान के आखिर में एक कमरा था जहां एक पुराना संदूक पड़ा था। संदूक खोलने पर उसे एक डायरी मिली जिस पर ज़ैद का नाम लिखा था। डायरी में लिखा था, गलजार, मेरी नज़में तुम्हारे बगैर अधूरी हैं। सुमीना ने सफ़हात पलटे। ज़ैद ने लिखा था कि वो गलजार से मिलने खैराबाद आया था, मगर उसे एक रात सराय में किसी ने रोक लिया था। समीना डायरी पढ़ रही थी कि अचानक कमरे में एक सरद हुआ का झोंका आया। उसने मड़कर देखा तो एक धुंधली शक्ल नजर आई। ज़ैद, उसकी आंखों में उदासी। समीना, मेरा सच ढूंढू, उसने सरगोशी की। समीना के हाथ कांप उठे। ज़ैद की रूह ने बताया कि उसे सराय के तहखाने में एक राज छिपा है जो उसकी गुमशदगी की वजह बना। समीना ने तहखाने की तलाश शुरू की। एक खफिया दरवाज़ा मिलने पर वो नीचे उतरी। तहखाने में एक पुराना आईना था जिसके पीछे एक खत छिपा था। खत में लिखा था कि ज़ैद को गलजार के भाई रस्तुम ने धोखे से कैद किया था क्योंकि वो उनकी शादी के खिलाफ था। समीना हैरान रह गई। तहखाने से मिलने वाला खत एक करीबी गार की तरफ इशारा कर रहा था। समीना ने फैसला किया कि वो गार तक जाएगी। रात के सन्नाटे में पहाड़ों के बीच वो गार तक पहुंची। वहां एक पत्थर की तख्ती पर लिखा था कि ज़ैद को रस्तुम ने गार में छिपाया था, मगर वो भूख और सर्दी से मर गया। गार में एक और खत मिला जिसमें ज़ैद ने लिखा था कि गलजार ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर रुस्तुम ने उसे भी कत्ल कर दिया। ज़ैद की मौत को हादिसा बताया गया ताकि रुस्तुम की साजिश छिप जाए। समीना के दिल में गुस्सा और उदासी भर गई। समीना ने खतूत और डायरी को लेकर खैराबाद वापस आई। उसने ज़ैद और गलजार की कहानी को अपने ब्लॉग पर शाया किया। कहानी वायरल हो गई और लोग साया सराय को उनकी मोहब्बत की यादगार समझने लगे। सराय अब सियाहों से भर गई थी। एक रात समीना दोबारा सराय आई। चांदनी में सराय अब प्रासरार नहीं लगती थी। उसे एक हल्की सी खुशबू आई, जैसे गलजार की मौजूदगी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां 2 सितारे जगमगा रहे थे। समीना ने सरगोशी की, ज़ैद, गलजार, तुम्हारी कहानी अब जिंदा है। इसी लम्हे एक ततली उसके पास से उड़ी, जैसे ज़ैद और गलजार की रूहें आज़ाद हो चुकी हों। समीना ने सराय को आखिरी बार देखा। पहाड़ों की खामोशी अब सुकून से भरी थी, जैसे ज़ैद और गलजार की मोहब्बत आखिरकार मिल गई हो। क्या वो ततली उनकी रूह थी? ये सवाल समीना के दिल में रहा, मगर उसे यकीन था कि मोहब्बत हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है।